नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां 1978 में हुए दंगों को लेकर एक केस की कॉपी वायरल हो रही है, जिस कॉपी ने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया है और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि इस कॉपी में साफ साफ ये बताया गया है, ये दिख रहा है कि कैसे 1978 में 184 हिंदुओं की हत्या हुई और उसके बाद 8 मुकदमे वापस ले लिए गए। और ये मुकदमे कैसे वापस लिए, इसकी भी थ्योरी सामने आ रही है। खुलासा ये हो रहा है कि जो 8 मुकदमे वापस लिए गए, ये उस वक्त शफीकुर रहमान बर्क के कहने पर आजम खान ने वापस करवाए थे। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। हालांकि हम इस वायरल कॉपी की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वायरल कॉपी को 1978 के दंगों की केस की कॉपी बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कैसे 8 केसों को वापस लिया गया और उन पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं मिल पाया जो आज तक इंसाफ के लिए रो रहे हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से इस मामले की शिकायत की कि जो 1978 में दंगे हुए, उनके परिवार के लोग मारे गए और वो केस दबा दिए गए, वापस करवा दिए गए, ना गवाही करवाई गई, ना इस मामले में आगे कुछ हो पाया। बता दें कि संभल में 1978 के दंगे की फाइल योगी का प्रशासन खंगाल रहा है। हालांकि इस मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर उठाया था, बोला था साफ साफ कि जो सपाई, जो कांग्रेसी आज संभल में हुए बवाल पर इतना हंगामा काट रहे हैं, वो उस वक्त के दंगों पर बात क्यों नहीं करते जब 1978 में 184 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिला। बता दें कि 23 दिसंबर 1993 का एक पत्र वायरल हो रहा है, जो तत्कालीन विशेष सचिव न्याय आरडी शुक्ला का बताया जा रहा है। यह मुरादाबाद के तत्कालीन डीएम को लिखा गया था, जिसमें कुल दर्ज 16 मुकदमों में से 8 मुकदमे वापसी की जानकारी से अवगत कराया गया है। इस पत्र के वायरल होते ही चर्चा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के द्वारा ये मुकदमे वापस कराए गए थे, अन्य में दोष मुक्त करा दिए गए थे। मतलब कुछ जो बाकी केस थे उनमें जो आरोपी उनको बरी कर दिया गया, केस को ही खत्म करवा दिया गया। जो मुकदमे वापस हुए थे उसमें आगजनी, लूट और अन्य गंभीर अपराध शामिल थे। 29 मार्च 1978 को संभल दंगे की आग में जला था, हिंदू लोगों की हत्या कर दी गई थी, लूटपाट हुई थी। दंगे के बाद दर्ज मुकदमों में 84 आरोपी बनाए गए थे और 72 जेल बनाई गई थी। इस दंगे के बाद हिंदू आबादी जो है पलायन करने के लिए मजबूर हो गई थी। जिन लोगों की जान गई थी उनको इंसाफ 46 साल बाद भी नहीं मिला है। इन मृतकों के परिजनों को अभी भी इंसाफ मिलने का इंतजार है। शासन ने दंगे के रिकॉर्ड को तलब कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने अब 46 साल बाद इस दंगे पर बात की है। पीड़ित परिवारों ने जब उनसे आकर शिकायत की है, तब योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को विधानसभा में उठाया और उसके बाद इसकी फाइलें खुलने के, इसके जो दंगे के रिकॉर्ड थे उनको तलब कर लिया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रिकॉर्ड को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जिससे शासन को रिपोर्ट भेजी जा सके। मुकदमे वापसी का पत्र वायरल होने पर पीड़ित परिवार ज्यादा मायूस हैं। मोहल्ला ठेर के निवासी विष्णु सरन ने बताया कि दंगे में मेरी दुकान जल गई थी, 200 रुपए मुआवजा मिला था। उस समय पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। अब शासन ने रिकॉर्ड मांगा है तो उम्मीद है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। बता दें कि जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो लेटर की फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा गया है कि संभल नगर में 30 मार्च 1978 को हुए दंगे के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमों की वापसी का प्रस्ताव है। तो आप समझिए कैसे वहां 184 हिंदुओं को दर्दनाक तरीके से मारा गया, वहां हिंसा भड़की, एक अफवाह पर वहां हिंसा भड़की और वहां से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। 184 हिंदुओं की मौत हुई और अब उसमें सबसे बड़ी बात है, जो मुकदमे दर्ज किए गए वो मुकदमे वापस ले लिए गए। और वो वापस किसके लिए, कैसे लिए गए? सपा नेताओं के दबाव की वजह से। उस दौरान मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 1993 में और कैबिनेट मंत्री थे आजम खान और शफीकुर रहमान उस वक्त ना तो विधायक थे ना सांसद थे, लेकिन उन्होंने सपा नेता के तौर पर आजम खान पर दबाव बनाया और आजम खान ने भी कैबिनेट मंत्री रहते दबाव बनाकर इन जो मुकदमे थे उनको वापस लेने के लिए बोला, जिसके बाद ये मुकदमे वापस ले लिए गए और पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए 46 सालों तक तड़पते रह गए। तो सपा सरकार थी उस वक्त जिस वक्त ये मुकदमे वापस लिए गए थे। हालांकि अभी जो डीएम की तरफ से इस पत्र पर कोई पुष्टि नहीं
की गई है, कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो हम भी इस पत्र की अभी पुष्टि नहीं करते हैं कि ये सही है या नहीं है, ये 1978 का है। लेकिन जिस तरीके से इसमें लिखा गया है, साफ तौर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि 1978 में ये जो 8 मुकदमे थे उन्हें वापस लेने का प्रस्ताव है। तो जाहिर सी बात है किस तरीके से इन मुकदमों को दबाया गया, पीड़ित परिवारों को और जख्म दिए गए, और जो उस वक्त के जो दंगाई थे, जो बदमाश थे, उन्हें छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात तो है बाकी जो 8 मुकदमों के अलावा मुकदमे थे उनमें सुनवाई शुरू नहीं हुई थी, तो केस को ही बंद करवा दिया गया, आगे उनका कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये जो पीड़ित परिवार है वो 46 सालों तक इंसाफ के लिए तड़पते रहे। अब योगी आदित्यनाथ जब संभल में अब दोबारा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन सख्ती से इस दंगे को लेते हुए नजर आए, दंगाइयों पर कार्रवाई की गई, जितने भी लोग वहां बवाल करने की फिराक में जुटे थे सबका हिसाब किताब किया गया। तो अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का भी जिक्र किया कि एक वो दौर था जब 1978 में दंगे भड़के थे, तो किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया और ना ही उन पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सका। सबसे बड़ी बात, जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह बात उठाई तो खुद पीड़ित परिवार सामने निकल कर आए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कागज दिखाकर शिकायत भी की। तो यही बात है कि 1978 के दंगों को फिर शासन ने फाइलों को तलब किया, पूरी जांच पड़ताल इस मामले में की जा रही है। आने वाले वक्त में 1978 के दंगों को लेकर योगी सरकार जो कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक प्रस्ताव की कॉपी, ये जो लेटर है ये वायरल हुआ है, वाकई कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें खुलासा हुआ है कि मुलायम सरकार द्वारा केस वापसी का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें 8 केस वापस लेने को आदेश दिया गया था और ये 8 केस वापस लेने का आदेश था। बता दें कि 1993 में तत्कालीन विशेष सचिव न्याय RD शुक्ला की तरफ से यह पत्र मुरादाबाद डीएम को लिखा गया था। हालांकि मुरादाबाद जिला प्रशासन ने इस पत्र की अभी पुष्टि नहीं की है। 1978 में दंगों में बलवागजनी, लूटपाट जैसे गंभीर आरोप थे। इस मामले में रिजवान, मुनाजिर, मिंजार, इरफान जैसे मुस्लिम आरोपी थे। बनवारी लाल गोयल के खंडसारी कारखाने में लूटपाट, आगजनी और करीब 20 हिंदुओं की हत्या कर शवों को जलाने के आरोप भी शामिल थे। 23 दिसंबर 1993 के इस पत्र के मुताबिक दंगों के केस वापस लेने का प्रस्ताव था। पत्र वायरल होने के बाद तत्कालीन हिंदू दंगा पीड़ितों ने 1995 तक केस चलने की बात कही। वे उस समय मिले मुआवजे को बेहद कम बता रहे थे, क्योंकि 500 रुपए और 300 रुपए, 500 रुपए ऐसे मुआवजा दिया गया था। आरोपियों को कोर्ट से छूट जाने की भी बात यहां कही गई थी कि आरोपियों को मुकदमे बंद कर जो है जेल से बाहर कर दिया गया, कोर्ट से ही उनको जमानत मिल गई थी, क्योंकि जो हत्या की धारा थी वो उसमें ऐड ही नहीं की गई थी। दंगा पीड़ित हिंदू समुदाय के लोग मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति कर हिंदुओं के उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। 1978 के दंगों की दोबारा जांच शुरू करने की मांग कर रहे हैं और न्याय की उम्मीद जता रहे हैं। दंगा पीड़ित विष्णु शरण रस्तोगी का साफ साफ कहना है कि 1978 को दंगे शुरू हुए, इस दंगे में हिंदुओं की हत्या की गई और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट की गई। तो योगी आदित्यनाथ अब इन दंगों को लेकर, 1978 के दंगों को लेकर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इन दंगों की जांच के आदेश भी दे दिए जाए, दोबारा फाइलें भी खुलवा दी जाए, क्योंकि अभी तो फाइलें तलब की गई हैं। अगर दोबारा फाइलें खुलती हैं तो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा राज बाहर आ सकता है कि आखिर क्यों ये दंगे बंद करवाए गए, क्यों ये पीड़ित परिवार 46 साल तक इंसाफ के लिए तड़पता रह गया। खैर, एक ये बड़ा जो लेटर वायरल हो रहा है, इसने संभल क्या पूरे यूपी की राजनीति में तहलका मचा दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय इस खबर पर जरूर बताएं और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।